मे आई कम इन? यार स्नेहा, घर की बहू हो तुम, कुछ तो काम कर लो घर का। अरे चलो बाकी काम छोड़ो, कम से कम मेरी माँ को एक गिलास पानी तो दे सकती हो तुम। वो बेचारी तड़प तड़प के पानी मांग रही है, तुम उन्हें पानी भी नहीं दे सकती क्या? देखो, ना तो मैं नर्स हूँ और ना ही मैं केयर टेकर हूँ, और ना मैं नौकरानी हूँ उस घर की जो तुम्हारी माँ को जा जाके पानी पिलाऊंगी। और ये सब ना तुम तब बोलते हुए अच्छे लगते जब तुम खुद कमा के पैसे लेके आते होते। दहेज का पैसा खाने वाले यहाँ पे बैठ के तो मेरे बाप का पैसा खा रहे हो। कि दहेज की पैसे की अकड़ ना मुझे मत दिखाना। मैंने तुमसे पूछ के पैसे लिए थे, तुमने बोला था अगर अभी मजबूरी है तो ले लो पैसे। मुझे ना दहेज का टोट मत मारा करो, समझ गई? हाँ तो कहा था, बुरे टाइम पे तो यूज करे ना मेरे पैसे। अब मैं इस घर का कोई काम नहीं करने वाली। खुद कमाओ, खुद जाके नौकरानी लेके आओ और उससे काम कराओ। स्नेहा, मुझे ना तुमसे कुछ पैसे की मदद चाहिए थी। वो क्या है ना, माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। कभी भी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। मैं जानता हूँ मैं तुमसे ऑलरेडी बहुत पैसे ले चुका हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरी जैसे जॉब लगेगी मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। बस लास्ट टाइम मुझे पैसे दे दो। एक काम करो, जाके मेरे पापा से ले लो, तुम्हारे पापा से? क्या मतलब, क्यों? ताकि उन्हें पता तो चले कि उनका निकम्मा दामाद कुछ भी नहीं करता, बस अपनी बीवी और उसके बाप के पैसे पे चल रहा है। बकवास बंद करो अपनी स्नेहा। अरे तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? तुम्हारा पति तुमसे बात कर रहा है। यार स्नेहा, अगर मैंने तुमसे मदद मांग ली पैसे की तो क्या हो गया? जब देखो उल्टे सीधे जवाब देती हो, कभी प्यार से बात नहीं करती हो मेरे से। अरे अपनी माँ के लिए पैसे मांग रहा हूँ, उनके इलाज के लिए पैसे मांग रहा हूँ, भाई अयासी करने के लिए तो पैसे नहीं मांग रहा ना। जब देखो धौंस दिखाती रहती हो यार, जैसे तुम बिहेव करती हो ना, मेरा ऐसा मन करता है तुम्हें डिवोर्स दे दूं। तुम्हारी शकल भी नहीं देखी जाती है मुझसे। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मेरा मन तुम्हारी शक्ल देखने का करता है? मेरा भी बिल्कुल मन नहीं करता तुम्हारे साथ रहने का। और मुझे ऐसा पति चाहिए था जो मेरी ख्वाहिशें पूरी करे। यहाँ तो मुझे तुम्हारे नखरे उठाने पड़ रहे हैं यार। और तुम कह रहे हो ना तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। दे दो। प्रेम, तुम यहाँ? बैठो। ये ऑफिस तुम्हारा है? हाँ, ये मेरा ही ऑफिस है, और तुम मेरे ऑफिस में इंटरव्यू देने आई हो। और तुम्हें एक बात बता दूं, तुम 20 मिनट लेट भी हो। प्रेम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो, जल्दी कहो, फिर तुम्हारा इंटरव्यू भी है। प्लीज मुझे माफ कर देना। जो भी मैंने पास में तुम्हारे साथ किया, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत गलत करा, और उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। जो भी मैंने तुम्हारे साथ करा ना, वो वापस कर्मा लौट के मेरे पास ही आया। तुम्हें पता है प्रेम, पापा के जाने के बाद ना, जिस पैसे का मैं घमंड दिखाती थी, ना तो पापा थे मेरे पास, ना ही वो पैसा। और मेरे अपनों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मम्मी, भाभी, भैया, दीदी, किसी ने नहीं। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारा घर नहीं, अपना खुद का घर छोड़ के आई थी। मुझे अब जाके रियलाइज हुआ है कि लोग सही कहते थे, शादी के बाद लड़की का अपना घर उसका ससुराल होता है, ना कि उसका मायका। कोई बात नहीं स्नेहा, अब जो हुआ वो हुआ, वो हमारा पास था। और वैसे भी अब इन सब बातों का क्या ही फ़ायदा है। और वैसे भी ना, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। इंजॉय करो अपनी लाइफ अपने नए पति के साथ। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मैंने कोई शादी नहीं करी है। क्या? शादी नहीं करी तुमने? फिर ये मंगलसूत्र तुमने क्यों पहना है, किसके नाम का? प्रेम, ये मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का है। तुमसे अलग होने के बाद मैं किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। तुमसे अलग होने के बाद रियलाइज हुआ कि तुमसे ज्यादा मैंने कभी किसी को प्यार करा ही नहीं। और तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हारे ही नाम का मंगलसूत्र पहनूंगी, भले ही मैं मरी क्यों ना जाऊं। स्नेहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी ऐसे भी कभी बात होगी। और तुम्हें एक बात बताऊं, शादी तो मैंने भी नहीं की, क्योंकि मैं तुमसे ही तो प्यार करता था। फिर तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने काम को ही अपना प्यार बना लिया था। प्रेम, क्या हमारे रिश्ते को एक और मौका मिल सकता है? हाँ, एक मौका दिया जा सकता है, लेकिन मैं जो तुमसे बोलूँगा तुम वो करोगी? मेरे पास आज पैसा है, अगर कल को ना हो फिर भी तुम मेरी रिस्पेक्ट करोगी? क्योंकि स्नेहा, रिश्ते में ना रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी रिश्ता सही से चलता है। अगर तुम ये सब करने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा साथ में रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे, मैं कभी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी। तुम जैसे रखना चाहोगे मैं वैसे रहूंगी।